हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 3 मार्च 2025। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे ट्रेडर्स। हम इस वीडियो में 4 मार्च के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जो कि हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। कैसे हम अपने लिए स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कैसे अपना वॉच लिस्ट बनाते हैं ट्रेडर्स, तो और कैसे हम अपना प्लान करते हैं, तो ये चीज़ आपको रिकॉर्ड करके हम दिखा रहे हैं ट्रेडर्स। सिंपल ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। एक कैंडल एक दिन का दिखा रहा है और वॉल्यूम है। देन आरएसआई हमने लगाया है। एक आरएसआई इसलिए लगाया क्योंकि आप देखेंगे तो बिल्कुल अभी हम लोग जो लो लगा चुके आरएसआई में वो लगभग 20 के आसपास, 22 के आसपास चल रहा है, जो कि एक कोविड लो के आसपास का ये लो लगा हुआ है। आप देखेंगे तो 17-18 लगभग कोविड में लगा हुआ था लो। देन उसके बाद से हम लोग फ्रेश बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुके हैं, ऐसा चार्ट पे दिख रहा है हमें। तो यहाँ से आई थिंक एक बाउंस आना चाहिए, जिस प्रकार आज बाउंस आया है। आप मेरे लाइव इंटरडे ट्रेडिंग वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बात किया था कि एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ से बाउंस आना चाहिए और वह बाउंस आया है। तो ट्रेड्स कल के दिन पे भी आई थिंक कि ये अभी बाउंस थोड़ा सा ये कूल डाउन होना चाहिए। आरएसआई जो ओवरसोल्ड हो गया इसे कूल डाउन होना चाहिए। देन उसके बाद एक हो सकता है कि फ्रेश सेलिंग हो, लेकिन उससे पहले कूल डाउन होना चाहिए ट्रेड्स। तो हम इसी के हिसाब से प्लान करेंगे। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो सिंपल ये 9 बजे का कैंडल है। ये 9 बजे का कैंडल है ट्रेड्स। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाउंस बैक आए हैं, तो आई थिंक कि हो सकता है कि इधर ही कंसोलिडेट करे, 1-2 दिन इधर ही कहीं कंसोलिडेट करे इस रेंज में से लेकर 22,500 के रेंज से लेकर के 22,000 के रेंज में, 22,500 से लेकर 22,000 के रेंज में हम लोग कंसोलिडेट करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। देन उसके बाद हम लोग हो सकता है कि आगे का जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो स्टार्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब कल के लिए हम अपने लिए स्टॉक जो सिलेक्ट करते हैं, सिंपल ये चार्टिंग का वेबसाइट है। हमें यहाँ पे ये नैरो रेंज कैंडल स्कैन डिस्क्रिप्शन लिख रहा है आपको। आइडेंटिफाई करेंट डे NR7 यानी नैरो रेंज 7 स्कैनर से हम अपने लिए स्टॉक सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे के लिए। तो सिंपल हमें यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। फ्यूचर जो है यहाँ से हमें कैश सिलेक्ट करना है और एक कंडीशन और ऐड करना है, क्लोज ग्रेटर देन, और यहाँ पे नंबर, और ये नंबर में 200 कर देंगे। 200 करेंगे इसलिए क्योंकि हमें 200 जिसका भी भाव हो और उसके ऊपर का स्टॉक चाहिए हमें। तो इसको हम रन कराएं। देन ये सब हमारे लिए स्टॉक निकल के आया। देखें टोटल 32 स्टॉक फिल्टर होकर के आई है। हम सबसे टॉप वॉल्यूम वाला जो स्टॉक होगा ये लो वॉल्यूम, देन इसके बाद ये सबसे ज़्यादा अधिक वॉल्यूम वाला स्टॉक है, इसमें से हम टॉप 20 या 25 स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे। चलिए अब यहाँ से चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ और फिर इन शॉर्ट बिफोर कुछ यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। हम लिख देते हैं स्टॉक इंटर इक्वल टू, इक्वल का साइन देंगे, इक्वल C3 एंड सेमी कोलन कोमा, सेमी कोलन करेंगे, इंटर करेंगे तो ये कोमा आ जाएगा इसके अंदर। देन उसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और 22 स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे ट्रेड्स। 22 स्टॉक को सिलेक्ट करने को कॉपी करेंगे, वापस हम इसको ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट कर देंगे। ओके ट्रेड्स, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं इसको और इंटर कर देंगे। देन ये सब आ गया स्टॉक जो भी था। आपको पता होगा कि हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे सबको सिलेक्ट करते हैं। सिंपल ये 30 मिनट टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसके अलावा एक वॉल्यूम का पैनल लगा हुआ है। इससे पहले एक और हम यहाँ से स्टॉक निकालेंगे जो कि निफ्टी 200 के अंदर आता है। इसको हटा देंगे फिर वापस से इसे। अब हम निफ्टी 200 के अंदर से इस तरह का क्राइटेरिया को रन कराएंगे और यहाँ से लगभग 6 स्टॉक हमारे पास निकला है, तो इसे भी हम सेम वहाँ पे पोस्ट करेंगे। ओके ट्रेड्स, सेम ये फार्मूला लगा करके C3 एंड सेमी कोलन कोमा सेमी कोलन इंटर। ओके,
ये तीनों जो भी स्टॉक है इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। 3 ही स्टॉक दिख रहा है, हाँ नहीं 6 स्टॉक है। ओके ट्रेडर्स 6 स्टॉक है, इसको हम वापस से ट्रेडिंग व्यू में डालेंगे, पेस्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे। ओके ट्रेडर्स, तो ये सब मेरे लिए स्टॉक निकल के आ चुका है और ये अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, जो कि कैंडल का फॉर्मेशन देखने से आपको 2 सेशन पीछे का देखेगा आपको कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है। तो यानी कि सेलर का प्रेजेंस दिख रहा है जो भी मार्केट है, तो हमें भी सेलिंग साइड का ही सोचना चाहिए। लेकिन अभी जो RSI आपने दिखाया अभी पहले, तो RSI के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हमें बाउंस का साइड दिख रहा है। तो ट्रेड्स हम ये सब चीज़ बातें ध्यान में रख के ही ट्रेड प्लान करेंगे। ऑयल का ये चार्ट है। तो ट्रेड्स हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक चाहिए हमें, सिंपल, जो कि ये ब्लू लाइन जो दिख रहा है आपको, ये 100 प्रीवियस 100 वॉल्यूम एवरेज का ये बताता है एवरेज, इसके ऊपर हो तो ही हम स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। और कैंडल का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इस प्रकार का लॉन्ग वीक लॉन्ग टेल इस प्रकार का मिलना चाहिए। तो ट्रेड्स प्रीवियस सेशन से देखेंगे तो ये लगभग 2% का कैंडल है, 1% का कैंडल है, और वापस लॉन्ग वीक की कैंडल दिख रही है। वापस ये ग्रीन कैंडल देखेंगे तो ये 1% तक का 1.5% तक का कैंडल है। वॉल्यूम चलिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा ट्रेड्स। अगला स्टॉक देखते हैं, MFSL है, मैक्स फाइनेंशियल लिमिटेड, जो कि अगर कैंडल का फॉर्मेशन देखा जाए 1-2 सेशन आज का सेशन में देखा जाए तो ये कैंडल ठीक बना है, लॉन्ग टेल है, वापस लॉन्ग वीक ये सब कैंडल बना हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ भी है, हमें दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग कैंडल ट्रेड्स देखने से हमें सिंपल लग जाती है कि यहाँ पे डिमांड है स्टॉक में। ये अभी कंसोलिडेशन फेज में नहीं है, ट्रेंडिंग स्टॉक है। थोड़ा सा नेट मेरा लग रहा है स्लो चल रही है। ओके ट्रेड्स, तो ये वॉल्यूम आ चुका है, बट यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल मिनिमम था, धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम पिकअप करना शुरू किया है। तो ठीक है, अभी वॉल्यूम तो ठीक है इसमें हमारे लिए, 2-3 सेशन से ये वॉल्यूम दिख रहा है, तो ये हमारे वॉच लिस्ट में भी रहेगा। अगला स्टॉक देखते हैं, चोलामंडलम है, जिसमें कि लॉन्ग वीक बहुत सारा दिख रहा है, कैंडल का फॉर्मेशन भी अच्छा दिख रहा है और लॉन्ग टेल लॉन्ग वीक जैसा कैंडल इसमें दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ से देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। एक बार के लिए वॉल्यूम आ जाती तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ट्रेड्स वॉल्यूम भी बहुत अच्छा पिकअप करके अपसाइड की ओर आई है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम पिकअप करना शुरू हुआ है। बट प्रीवियस में देखा जाए तो ये वॉल्यूम थोड़ा सा मिसमैच रहा है, मतलब कि हाई चांस रहता है इस तरह का स्टॉक जो है कि कंसोलिडेशन रेंज में ही फंस जाए। जैसा कि ये कैंडल देखें 9:15 का ये कैंडल है, 9 बजे का कैंडल है, और पूरे दिन यह मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते रहा। वापस इस दिन पे देखेंगे तो मतलब कि लो वॉल्यूम वाला ये स्टॉक है, तो आई थिंक कि यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में हटा दीजिए। नेटको फार्मा का ये चार्ट देख रहे हैं आप ट्रेडर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है इसमें। आप प्रीवियस में 2-3 बार देखेंगे तो लॉन्ग वीक लॉन्ग टेल लॉन्ग टेल लॉन्ग टेल वापस लॉन्ग वीक ऐसा दिख रहा है इसमें कैंडल में। बट वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ से पिकअप करना शुरू हुआ था, बस थोड़ा सा डाउन साइड की ओर वॉल्यूम गया है, जिस कारण से ये स्टॉक कंसोलिडेट करते रह गया ट्रेड्स। और प्रीवियस में भी देखेंगे तो इस प्रकार से ही रहा है, यहाँ से वॉल्यूम पिकअप करना शुरू हुआ था, बट इसको कैंडल का फॉर्मेशन तो अच्छा लग रहा है हमें। चलिए ठीक है, रखते हैं अपने वॉच लिस्ट में। 361 वाम, जो कि कल के दिन पे भी ये स्टॉक हमारे पास आया था, लेकिन ये कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे बिल्कुल स्मॉल कैंडल रेंज बाउंड जैसा ये फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये हो सकता है कि रैली के बाद कंसोलिडेशन करे या फिर थोड़ा सा ये इस प्रकार का मूवमेंट दे, तो ये स्टॉक आई थिंक कि हमारे लिए नहीं है। ये तो अभी न्यू लिस्टेड हुआ है, तो वॉल्यूम तो पता नहीं यार, नेट जियो को पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। आगे देखते हैं ट्रेड्स, सेंजिंग है, जो कि आज पूरे दिन ये रेंज बाउंड ही रहा है ट्रेड्स, और स्मॉल कैंडल बना करके प्रीवियस डे पे भी नीचे आया था। लॉन्ग वीक लॉन्ग टेल
बट वॉल्यूम तो बिल्कुल नहीं है सेंजिंग में। हटाइए कार ट्रेड। ओके ट्रेड्स, इसका कैंडल का फॉर्मेशन देखें, 5% का कैंडल वापस, बट वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम। तो ट्रेड्स वॉल्यूम बिल्कुल जो हिसाब से चाहिए हमें वॉल्यूम उसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है वैसा। भले ये कैंडल का फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा कर रहा है, बायर सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है स्टॉक में, लेकिन आज के दिन पे देखेंगे तो ये कैंडल बनाया देन वापस ये कंसोलिडेट कर दे रहा है। तो इस तरह का चीज़ें हमें नहीं चाहिए, एक सही बायर सेलर वाला स्टॉक चाहिए हमें। जिस प्रकार ये सब है ये सब नहीं चाहिए। ओके ट्रेड्स, तो यहाँ देखें तो ये लगभग 2.5% का कैंडल वापस से लगभग 1.5-2% का कैंडल है। ये लॉन्ग वीक दिख रहा है, लॉन्ग टेल दिख रहा है, लॉन्ग वीक। एक बार के लिए वॉल्यूम आ जाता कोफॉर्ज में। ओके, तो वॉल्यूम ठीक है, कम चलाऊ है वॉल्यूम, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन प्रीवियस सेशन में ठीक ठाक दिखा था वॉल्यूम। तो चलिए रखते हैं अपने वॉच लिस्ट में इसको। ज़्यादा स्टॉक नहीं रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे 10 स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे अपने इंट्राडे के लिए। चोला मुथूट फाइनेंस ट्रेडर्स, जिसमें कि ये कैंडल का फॉर्मेशन भी ठीक ठाक दिख रही है, वॉल्यूम भी ठीक दिख रहा है, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा। जुबिलेंट फार्मा का ये चार्ट है। ओके ट्रेडर्स, तो कैंडल का फॉर्मेशन देखें लॉन्ग वीक दिख रही है। अगर प्रीवियस सेशन में पहले लगभग 1.5% का कैंडल है, लगभग 1.5% का कैंडल है, वापस लगभग यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल लगभग 1% से प्लस का कैंडल है। वॉल्यूम लेकिन नहीं है ट्रेड्स, देख रहे हैं आप जुबिलेंट फार्मा में वॉल्यूम बिल्कुल डाउन साइड का ही ओर आ रहा है। तो हाई चांस रहता है ट्रेड्स की इस प्रकार का मूवमेंट देगा, इस प्रकार का मूवमेंट देगा, रेंज बाउंड्री रह जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह का स्टॉक नहीं रखेंगे, अपने वॉच लिस्ट में ही नहीं रखेंगे, नहीं तो ट्रेड में आप इंटर करेंगे ट्रेडर्स और फंस जाएंगे। गोदरेज इंडस्ट्री ट्रेडर्स, ये देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है काफ़ी दिनों से, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है, तो नहीं चाहिए। ये कोई नया स्टॉक है जो कि सर्किट वाला, ये भी नहीं चाहिए। नीति राज में देखें तो ये इस प्रकार का स्टॉक नहीं चाहिए हमें। पॉलीमेड, जो कि कैंडल का फॉर्मेशन देखा जाए पहले तो बिल्कुल मिनिमम छोटा छोटा कैंडल बना करके ऊपर नीचे जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड रहता है ट्रेड्स। वॉल्यूम देखेंगे तो बिल्कुल डाउन साइड की ओर रहता है, तो नहीं चाहिए, हटाइए इसको। कॉनकॉर्ड बायोटेक, इस प्रकार का ये चार्ट है, ठीक ठाक। तो डाउन साइड की ओर वॉल्यूम आने दीजिए। यहाँ तो वॉल्यूम पिकअप हुआ था, बट वापस से ये वॉल्यूम देखेंगे तो डाउन साइड की ओर ही दिख रहा है। तो ट्रेड्स कोई बढ़िया स्टॉक दिख नहीं रहा आज के दिन पे। अब कल के लिए सोचना पड़ेगा कि कल ट्रेड क्या करें, क्योंकि इस तरह का चार्ट पैटर्न हम ट्रेड नहीं करते हैं। मेरे पास मिला 1 2 3 4 5 चार्ट मिला है ट्रेड्स, जो कि कल के लिए है। देखते हैं कल क्या होती है, ट्रेड ले पाते हैं नहीं ले पाते। ये 3-4 स्टॉक मेरे पास हैं वॉच लिस्ट में। ओके ट्रेड्स, तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हम अपने लिए वॉच लिस्ट तैयार करते हैं, और आपको दिखाएं कि कैसे क्या थ्योरी है। तो ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।